देखिए, सतनाम और समानता का जल ये कहानी कोई आम ऐतिहासिक किस्सा नहीं है। ये हमारे अपने वजूद की, हमारे कड़े संघर्ष की कहानी है। आइए सीधे उस दौर में चलते हैं जब छत्तीसगढ़ में मराठा राज था। एक ऐसा घुटन भरा वक्त जब इंसानियत खुद जातियों की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। जरा सोचिए, हमारे ही पुरखों को इंसान तक नहीं माना जाता था। आज हम उसी पीड़ा और उस महान क्रांति को करीब से समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। अब जरा इस दर्द को महसूस करके देखिए। अपनी ही जमीन पर, अपनी ही घर में हमारी हैसियत जानवरों से भी गई बीती थी। जिंदा रहने का सीधा सा मतलब था हर दिन जिल्लत सहना। पानी, जो जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है ना, उस पर भी हमारा कोई हक नहीं था। साफ पानी की एक बूंद के लिए तरसना हमारी एक किस्मत बन गई थी। प्यास बुझाने के लिए हमें उसी सड़े गले गंदे पानी को गले लगाना पड़ता था जो हमारे हिस्से में छोड़ दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं। बेड़ियों में जकड़ा समाज। अब इस फर्क को देखिए। एक तरफ थे गांव के रसूखदार शासक, गौंठिना मालगुजार और जमींदार। प्रकृति के इन अनमोल तोहफों जैसे साफ कुएं, बड़े तालाब और मीठे पानी की झिरियां पर सिर्फ और सिर्फ इनका कब्जा था। और दूसरी तरफ हम, वो शोषित लोग जिन्हें वहां फटकने तक की इजाजत नहीं थी। हमारी प्यास बुझती थी डबरा, झौरकी और नरवा से, मतलब गांव के उन गंदे और उथले नालों से जिनमें बीमारियां तैरती थीं। अगर कोई गलती से भी साफ पानी की तरफ चला जाए ना, तो उसे बर्बर मारपीट और भयानक सजा भुगतनी पड़ती थी। लेकिन फिर भाग 2, सतनाम, एक नई उम्मीद। अब देखिए कि कैसे ये सब आगे बढ़ता है। उस भयंकर घुटन के बीच हमारे गांव में गुरु घासीदास जी आए। वो अपने साथ सतनाम यानी सत्य का ऐसा संदेश लाए जिसने हम सब की थकी हुई आत्माओं में एक नई जान फूंक दी। ये आंदोलन हमारे बीच बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैला। गुरुजी गांव-गांव गए, लोगों को जगाया, और फिर वो रतनपुर पहुंचे, राउटी लगाई, और अंततः वो ऐतिहासिक दिन आया। भंडारे में सभी जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक ही पंगत में बैठकर खाना खा रहे थे। जो लोग कल तक एक दूसरे की परछाई से भी बचते थे, वो अब साथ थे। ये हमारी एकता की पहली बड़ी जीत थी। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भाग 3, वर्णवादी व्यवस्था को चुनौती। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात देखिए। एक साथ बैठकर खाना तो सिर्फ शुरुआत थी। इतिहास ने तो तब करवट ली जब अगले दिन गुरुजी ने वो कह दिया जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उन्होंने ऐलान किया, आज हम उस तालाब से पानी भरेंगे जहां जाने से गरीबों को रोका जाता है। जरा सोचिए इस बात की ताकत को। हम, जिनके लिए साफ पानी की तरफ देखना भी गुनाह था, आज खुलेआम उस तालाब तक जाने की बात हो रही थी। सच कहूं तो गुरुजी ने हमारे अंदर के उस मरे हुए स्वाभिमान को झकझोर कर जगा दिया था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही हम हजारों की तादाद में तालाब की तरफ बढ़े, वहां लाठियों और हथियारों से लैस पहरेदारों ने रास्ता रोक लिया। उनकी आंखों में गुस्सा था और उनकी वो आवाज गूंजी, यदि किसी ने इस तालाब का पानी छुआ तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मौत बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। उस एक पल में हमारे अंदर जो उथल-पुथल मची, उसे बयां करना मुश्किल है। क्या हम डरकर पीछे हट जाएं? क्या वापस उसी डबरा के गंदे पानी और अपमान की जिंदगी में लौट जाएं? या फिर एक बूंद साफ पानी और अपनी इज्जत के लिए जान दांव पर लगा दें? यकीन मानिए, ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं थी। ये तो खुद को इंसान साबित करने की लड़ाई थी। और फिर आता है भाग 4, प्रकृति का कोई भेद नहीं। उन हथियारों और खौफ के बीच बिना 1 इंच पीछे हटे गुरु घासीदास जी एकदम शांत भाव से आगे आए। उन्होंने उस इंसानी क्रूरता से ध्यान हटाकर हमारा ध्यान प्रकृति के उस सबसे बड़े सच की तरफ खींचा जिसे कोई भी जमींदार नहीं बदल सकता। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में पूछा कि भाई, जब ये धरती सबको बराबर आसरा देती है, ये आसमान सबके लिए है, ये हवा और पानी कभी किसी की जात नहीं पूछते, तो हम क्यों बटे हुए हैं? क्या सूरज अलग अलग जातियों को अलग रोशनी देता है? क्या चांद किसी एक के लिए चमकता है? बिल्कुल नहीं। जब कुदरत ने हमें नहीं बांटा, तो इंसानों की बनाई इन दीवारों की क्या औकात? और ये बात उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाई। उन्होंने कहा, मनखे के का चिन्हा है जात, सबो उतरें एक एक घाट। मतलब इंसान की कोई जाति नहीं होती, सबका जन्म एक ही मूल से हुआ है और अंत भी वही होना है। इन अमर शब्दों ने हमारे दिलों में हमेशा के लिए क्रांति की वो आग जला दी जिसे अब कोई लाठी या हथियार नहीं बुझा सकता था। और इसका अंतिम परिणाम क्या रहा? भाग 5, दुल्हरा तालाब, समानता का प्रतीक।
तभी भीड़ में से एक आवाज आई, अरे, जिस तालाब से हमें रोका जा रहा है उसे तो हमारे ही पुरखों ने अपने पसीने से बनाया था। बात बिल्कुल सच थी। तो फिर हम अपने ही शोषकों के तालाब के लिए क्यों गिड़गिड़ाएं? गुरुजी ने हमें एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, मेहनत सुख का सार, यानी मेहनत ही सुख का असली सार है। और अपन बाह के बल करो, अपनी बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखो। हमने तय किया कि हम किसी से अधिकार की भीख नहीं मांगेंगे, हम अपनी मेहनत से एक नया तालाब बनाएंगे जहां कोई रोक टोक नहीं होगी। और आप जानते हैं, हमारी उसी सामूहिक मेहनत और गुरुजी के मार्गदर्शन में रतनपुर में दुल्हरा तालाब का निर्माण हुआ। ये सिर्फ मिट्टी और पानी का कोई आम तालाब नहीं था, ये हमारे स्वाभिमान का जीता जागता सबूत था। एक ऐसी जगह जो हर जाति, हर धर्म के लिए हमेशा के लिए खोल दी गई। दुल्हरा तालाब का पानी कुदरत की ही तरह पूरी तरह से निष्पक्ष हो गया, जिस पर पूरी इंसानियत का बराबर का हक है। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू ये है कि उस दिन रतनपुर की धरती पर सिर्फ एक पानी के कुंड की खुदाई नहीं हुई थी, वो समानता, इंसानियत और आत्मसम्मान की एक ऐतिहासिक क्रांति का जन्म था, जिसने हमें हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। पर जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। हमने दुलारा तालाब तो बना लिया, पानी की आज़ादी भी पा ली, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हमारे साझा मानवीय परिवार के बीच वो कौन सी अदृश्य दीवारें और वैचारिक तालाब हैं जिन्हें हमें अभी भी मिलकर तोड़ने की ज़रूरत है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा।